अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। लॉ ऑफ वन का जो दूसरा सत्र है उसमें मोटा मोटी ऊपर ऊपर से मैं बता रही हूँ कि क्या क्या बताया गया है। तो एक तो इसमें ये बताता है रहा कि आप जब सवाल पूछते हो और हम जवाब देते हैं तो वो तरीका बातचीत का हमें ज्यादा पसंद है। और फिर डॉन उनसे पूछता है कि हम सोच रहे हैं कि आप जो बातें बोल रहे हैं हम उसकी किताब छाप लें। तो राह कहता है कि हाँ, जब भी कुछ सीखो तो उसको सिखाना जो है वो सबसे बेहतर तरीका है लॉ ऑफ वन का। और मतलब कि सीखने सिखाने से ही फायदा है, सिखाने से ज्यादा सीखते हैं और दूसरों की सेवा भी होती है। तो फिर डॉन उसको पूछता है कि हम आपके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कि आप धरती पर कब आए या कैसे आए वगैरह वगैरह। तो राव उसे बताता है कि हम 11,000 साल पहले इजिप्ट और साउथ अमेरिका में आए थे और जैसे हैं वैसे आए थे, हम कोई रूप बदल कर नहीं आए थे। तो वहाँ के लोगों ने हमें काफी हमारा स्वागत किया। हमने सोचा था कि उनको हीलिंग सिखाएंगे, उनको तौर तरीके सिखाएंगे कि वो कैसे अपनी जिंदगी लंबी कर सकते हैं और ईश्वर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमें लगा कि वो लोग इसके लिए अब तैयार हैं। इसी वजह से हमने पिरामिड्स बनाए थे। लेकिन हुआ ये कि वहाँ के जो ताकतवर लोग थे, राजा थे, उन लोगों ने वो सारी जानकारी अपने लिए रख ली और दूसरों को वो जानकारी नहीं दी। तो इसलिए मायूस होकर हम लोग वहां से चले गए, क्योंकि हम इसलिए तो नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम धरती के ऊपर से साक्षात रूप में गए, लेकिन हम आप लोगों को कभी छोड़कर नहीं गए, हम हमेशा आपके आसपास ही हैं। तो ताकि जब कभी भी अगर जरूरत पड़े तो आप हमें पुकारो तो हम आपकी मदद के लिए आ सकें। फिर रा बताता है अखनातेन के बारे में, जिसका नाम अमुन रखा गया था। और अमुन के बारे में बताते हैं कि अमुन जो था वो लॉ ऑफ वन समझता था और अपने लोगों को बताता था, लेकिन उसके जो लोग थे या उसके पंडित थे, वो लोग सिर्फ कहने के लिए बोलते थे, वो लोग इसमें यकीन नहीं करते थे, वो ताकत अपने हाथ में रखना चाहते थे। तो इस वजह से लॉ ऑफ वन की जो सीख थी वो एक तरह से धरती से गायब सी हो गई, जब तक कि पीर मोहम्मद नहीं आए। उन्होंने आकर लॉ ऑफ वन के बारे में दोबारा समझाया, सिखाया लोगों को। तो तब फिर डॉन पूछता है कि आपने क्रिस्टल हीलिंग के बारे में बात की थी, तो उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पर जो रा ने कहा उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि वहाँ उन्होंने काफी जरूरी बात कही है कि ऐसे क्रिस्टल हैं जो आध्यात्मिक शरीर में आने वाली ऊर्जा पर काम करते हैं। ऐसे क्रिस्टल हैं जो आत्मा से लेकर मन तक की विकृतियों पर काम करते हैं। और ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो मन और शरीर के बीच की विकृतियों को संतुलित करते हैं। ये सभी क्रिस्टल उपचार शुद्ध चैनलों के माध्यम से चार्ज किए जाते हैं। जिस ग्रह पर आप रहते हैं उसके ऊर्जा क्षेत्रों और समग्र या ब्रह्मांडीय विकृतियों के साथ उचित संरेखण या धाराएं जो ग्रहों की आभा में इस तरह से प्रवेश करती हैं कि इन आकृतियों के भीतर आकृतियों और स्थान का उचित अनुपात सुलझने या संतुलन की प्रक्रिया में संकेतित सहायता प्रदान करती हैं। हीरे या डायमंड या रूबी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन क्रिस्टल हीलिंग के लिए इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है। इनिशिएशन मतलब जब आपका क्राउन चक्र एक तरह से अलाइन किया जाता है यूनिवर्स के साथ, और जो भी हीलर कर रहा है उसको ईश्वर की प्रेम और प्रकाश से भरे हुए होना चाहिए। तो फिर डॉन पूछता है कि पिरामिड्स क्या आपने बनाए थे? तब राव उन्हें बताते हैं कि वो पिरामिड्स किस वजह से बनाए गए थे। और तब कार्ला की ऊर्जा कमजोर होने की वजह से कमजोर होने की वजह से राव उसे बताते हैं कि कार्ला को किस तरह से ताकत दिलवानी है, उसको किस तरह से उसकी सुरक्षा करनी है और उसको चैनलिंग के लिए किस तरह से तैयार करना है। और इस वजह से वो उन्हें लॉ ऑफ वन की प्रार्थना, जो प्रेयर हम लोग आमतौर पे शुरुआत में करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो ये था सत्र 2,
चैप्टर 2 ऑफ लॉ ऑफ वन। आगे हम जानेंगे चैप्टर 3 के बारे में। फिलहाल तब तक के लिए शब्बा खैर।